शनाया ने गुस्से में कहा। वो बात कहते हुए पूरी तरह से अपने होश खो बैठी थी। गौतम और अवनी एकटक उसे देख रहे थे। साथ ही सभी की नजरें भी गौतम पर टिकी थीं। अभी तक किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम के पास विला की चाबी थी, लेकिन तभी शनाया ने आगे कहा, हाँ मुझे समझ में आया, तुमने चाबी चुराई है, इसलिए तुमने विला की बात कही ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। सच सच बताओ, ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई? तुमने चुराई है चाबी। दादी साहब, मैंने कहा था ये आदमी चोर है, देख लीजिए इस आदमी की हरकतें, शनाया ने चिल्लाकर कहा। सभी गौतम को देख रहे थे, लेकिन सच क्या था वो कोई नहीं समझ पाया था। सभी के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। इससे पहले कि गौतम अपनी सफाई में कुछ कह पाता और किसी को कुछ समझा पाता, वहां मौजूद सारे लोगों ने उसे चोर समझ लिया था। वहीं गायत्री देवी शनाया की ये हालत देख नहीं पा रही थी। वो अगले ही पल गीता के पास चली गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। देख लो अपने दामाद की हरकतें, बस यही देखना बाकी रह गया था। अब समधियों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सिद्धार्थ बेटे के सामने ही ये आदमी इस विला को अपना बता रहा है। इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी छूट दे रखी है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मैंने तुम लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया। मेरा शायद दिमाग ही खराब हो गया था। ये बात कहते हुए गायत्री देवी अनिल की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अनिल अपनी मां से नजरें नहीं मिला पा रहा था। सॉरी मां सा, हमें भी इस विला के बारे में कुछ नहीं पता, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, अनिल ने समझाते हुए कहा। इससे पहले कि गायत्री देवी कुछ जवाब दे पाती, गीता ने गुस्से में कहा, अरे कैसे ना करूं गुस्सा, मासा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस आदमी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। रोज के रोज कुछ ना कुछ नया शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ नया हंगामा शुरू हो जाता है इसकी वजह से। पहले ये आदमी कामचोर था, कुछ काम नहीं करता था, और अब इसने लोगों को ठगने और चोरी करने का काम शुरू कर दिया। हमारे परिवार के नाम और इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया इस आदमी को। ये बात कहते हुए गीता गुस्से में गौतम के पास चली गई। उसकी आंखों को देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि वो किसी भी वक्त गौतम के ऊपर हाथ उठाने को तैयार थी। अवनी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वो सभी की बातें सुनकर मायूस हो चुकी थी। गौतम, सच सच बताओ, आखिर तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली? क्या सच में तुमने ये चाबी चुराई है? आज तुम्हें मेरी कसम है। ये बात सुनकर गौतम अवनी की आंखों में देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, एक 40-45 की उम्र का आदमी वहां पहुंच गया। सॉरी गौतम सर, मुझे आने में देर हो गई। जैसा कि आपने कहा था मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, और कुछ हो तो मुझे बताइए। ये कहते हुए उस आदमी ने गौतम के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। ये बात सुनते ही सभी हैरानी से गौतम को देखने लगे। अवनी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कौन हो तुम? और गौतम को सर? मैडम, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? गौतम सर इस विला के मालिक हैं। इन्होंने मुझे आने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शनाया और गायत्री देवी की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। वहीं गौतम सभी की हैरानी भरी शक्ल देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे अचानक ही वो पल याद आ गया जब यशवंत ने उसे फोन किया था और उसके काम से खुश होकर उसे एक शानदार विला देने की बात की थी। गौतम ने पहले तो मना किया, लेकिन कुछ ही देर में उसने मन बना लिया कि वो ये विला अवनी को तोहफे में देगा, और इत्तेफाकन ये वही विला निकला जिसके बारे में शनाया सभी लोगों से बातें कर रही थी। लेकिन अवनी की आंखों में अभी तक हैरानी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी, ये हमारा घर है। ये मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। मैंने उसकी मदद की थी तो वो मेरे काम से बहुत खुश हो गए और उन्होंने इस खुशी के बदले मुझे ये विला दे दिया, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। गौतम के मुंह से ये बात सुनते ही शनाया आग बबूला हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।